एक खबर है पाकिस्तान से जो कि बड़ी खबर कंसिडर की जा रही है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 110 ममालिक के लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे और ममालिक भी थे। एक वर्चुअल समिट होनी थी 9-10 दिसंबर को। और उस समिट में पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे इस समिट में। जो बायलैटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और अमेरिका का, मैं समझता हूँ उसको जो है मजीद इससे दचका मिलेगा। अमेरिका के साथ डिसएंगेज होना इस पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। चैमगोइयाँ गुज़श्ता को तकरीबन 2 हफ्ते से जारी थी कि इस सारे मामले पर अमेरिका को तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। आपने मैसेज नहीं दिया। वो सबको पता है कि भाई उसको एक नेगेटिवली देखा जाएगा एक ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में बहुत मनफी राय पाई जाती है। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जो अमेरिका का करीबी एलाय है। पाकिस्तान में ना तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, काफी मुद्दत गुजर गई। क्या पाकिस्तान इसलिए वहां पे नहीं जा रहा क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया? अगर पाकिस्तान चीन की वजह से नहीं गया, पाकिस्तान से जो कि बड़ी खबर कंसिडर की जा रही है कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने 110 ममालिक के लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे और ममालिक भी थे। एक वर्चुअल समिट होनी थी 9-10 दिसंबर को। और उस समिट में पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे इस समिट में और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूएस जो है वो ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है, और वो ये जो समिट कर रहे थे इसमें 3 चीजें उन्होंने डिस्कस करनी थी। ये तीनों चीजें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं और ये तीनों चीजें पाकिस्तान जो है वो करना भी चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों एंगेज इस पे नहीं करना चाहता। हम अमेरिका के साथ मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, बाकी चीजें करना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में कह रहे हैं कि उनके एसेट्स अनफ्रीज करें। हम अमेरिका से ये कहते हैं कि इंडिया के साथ चीजें नॉर्मलाइज करके दो। जो CNN की रिपोर्ट आई थी मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। लेकिन इन चीजों में क्यों अमेरिका बात से पाकिस्तान नहीं जाना चाहता? इमरान खान साहब क्या महसूस कर रहे हैं? अब जारी बात है वो 3 चीजों की बात कर रहे हैं। वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इस समिट में ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, हमने अथॉरिटेरियनिज्म की बात करनी है और हमने करप्शन की बात करनी है। ये तीनों चीजें जो इस वक्त के हमारे वजीर आजम हैं उनके लिए करप्शन इंपॉर्टेंट है, शायद ह्यूमन राइट्स और अथॉरिटेरियनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हमारी इस वक्त की जो हुकूमत है उसके लिए करप्शन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो इतना कोई अहमियत नहीं रखता कि ये क्या है क्या नहीं है। वो दे आर नॉट कंसर्न्ड एंड बॉदर्ड, द पीपल इन दिस कंट्री शुड हैव फ्रीडम। उस तरह की वो इन चीजों को वो पसंद नहीं करते, ना हमारे लोग जो है वो करते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए वहां पे नहीं जा रहा क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया? लेकिन अगर पाकिस्तान चीन की वजह से नहीं गया तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ताल्लुक एस्टेब्लिश करना चाहिए। वो जो बैलेंसिंग एक्ट की हम बात करते थे कि क्या पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो अब ये है आपके लिए चैलेंज। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है आपकी स्टेट क्राफ्ट कि क्या हम बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पाएंगे? क्या हम चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे और अमेरिका को कहेंगे भाई कौन सी तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? क्या हमें ये सूट करता है? क्या इमरान खान साहब ने ये वाकई फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मामलात को बिगाड़ना है, या वो समझते हैं कि ये एक चीज की अपॉर्चुनिटी थी? क्यों क्या इमरान खान साहब इस चीज को समझते हैं कि भाई क्योंकि जो बाइडेन साहब ने मुझे फोन नहीं किया, मुझे एंगेज नहीं हुए, मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, ठीक है जी, तो ये मैं तो अब वहां पे नहीं जाने वाला? क्या असल में चीज ये है कि इमरान खान साहब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या इसमें ये तो चीजें तो नहीं है कि क्या एक इंडिविजुअल की जो ईगो है वो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर भारी आ जाए? देखिए डिसीजन मेकिंग में मॉडल होते हैं ना, इंडिविजुअल मॉडल भी होता है, एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल होता है। तो ये जरा हमें पता चलना चाहिए स्टेट लेवल, ये किस लेवल पे बात हुई। क्या ये रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि अमेरिका के साथ डिसएंगेज होना इस पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो जो इमरान खान साहब बगैर कहे, ये तो हमारे आई थिंक पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने कहा था कि अमेरिका ने तो हमसे अड्डे कभी मांगे ही नहीं है, लेकिन अमेरिका के बगैर कहे ही इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नो कर रहे थे। अभी
جو اطلاع ملی ہے کہ جو جمہوریت کا ایک سمٹ ہو رہا ہے شاید پاکستان اس میں شریک نہ ہو. یہ ڈیموکریسی سمٹ کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, کانٹیکس بھی بتائیے, اور اس میں کیا ہونے والا ہے اور کیا اس میں اس وقت چیلنجز ہیں. جی اس میں سمجھتا ہوں چونکہ جو پاکستان کی طرف سے جو جواب آیا ہے, جو رد عمل آیا ہے, جو ہمیں کم از کم جو پریس ریلیز چھپی ہے فارن منسٹری سے اسلام آباد میں, اس میں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بیسکلی جو ہے اس میں کچھ پالیٹکس ہے جو عمران خان صاحب کی انتظامیہ کرنا چاہ رہی ہے, ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے, جبکہ ان کی حکومت جو ہے وہ خاصی کمزور ہو چکی ہے, تو اس کا ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپوننٹ ہے. لیکن اس کا وہ تو چلیں, پتہ نہیں ان پہ وہاں ان کو کچھ نمبر مل جائیں یا نہ مل جائیں, لیکن جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اور امریکہ کا, میں سمجھتا ہوں اس کو جو ہے مزید اس سے دھچکا ملے گا. کوئی مطلب اس کو جس طرح ٹیلی گراف ہوگا وہ سب کو پتا ہے کہ بھائی اس کو ایک نیگیٹولی دیکھا جائے گا ایک ایسے ماحول میں جبکہ پاکستان کے بارے میں امریکہ میں بہت منفی رائے پائی جاتی ہے, اور ہم وہ کہنا نہیں چاہتے, ہم وہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن میں گناہگار بن جاتا ہوں, میں کہہ دیتا ہوں آپ کے شو پہ کہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے, اور اب تو جب سے انخلا ہوا ہے اور بھی امپورٹنٹ نہیں رہا. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جو چین کے ساتھ جو روابط بڑھائے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں, وہ بھی تو آڑے آ رہے ہیں نا. لیکن اس حوالے سے چیم گوئیاں گزشتہ کو تقریباً 2 ہفتے سے جاری تھیں کہ اس سارے معاملے پر امریکہ کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا, گرے لسٹ میں برقرار رکھا جاتا ہے. پاکستان کو GSP+ سٹیٹس ختم کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں یورپی یونین کی طرف سے, جو امریکہ کا قریبی ایلائی ہے, جو امریکہ کا انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے, وہ چاہے IMF کا معاملہ ہو, دیگر عالمی معاملات ہوں, وہاں پر پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں پاکستان کو ڈالا جا رہا ہے اور انڈیا کو استثناء دیا جا رہا ہے. بڑی بڑی ڈیفنس ڈیلز اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ.